तो चूहे न बूंद जो सरगुण उपासक हैं वो अपना राम राम कहते हैं, हवन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन राम रस की एक बूंद भी उनके ऊपर नहीं चूती है। राम रस की एक बूंद नहीं चूती है और अंग नहीं भींजे और उनको संतुष्टि भी नहीं मिलती है। केवल राम राम कहने से संतुष्टि कहाँ मिलेगी? लोग कहते हैं कि राम राम कहो सारा पाप नष्ट हो जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा। तो राम राम करने से नहीं होगा। कहते हैं कि एक बहेलिया था, वो रोज़ जंगल में जाता था और जंगल में जा कर के वो अपना पोपट नाम तोताओं को पकड़ करके ले आता था और बाज़ार में बेच देता था। उसी से अपनी रोटी रोजी कमाता था, चलाता था। तो एक दिन ले आ रहा था तो रास्ते में महात्मा मिल गए। महात्मा ने पूछा ये कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा कि बाज़ार में ले जा रहे हैं। क्या करोगे? बेच देंगे। तो महात्मा सोचे बेच देगा तो लोग जो है मार करके खा जाएंगे, इसलिए महात्माओं ने उन तोतों को खरीद लिया और खरीद करके अपने आश्रम पर ले गए। आश्रम पर उनको सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा और निश्चय में नहीं फंसूंगा। वो ये मंत्र उसको सिखाते हैं रोज कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। जब वो सारे सूख गए तोते, मंत्र को सीख लिए, मंत्र को याद कर लिए, तो महात्मा उसी जंगल में वो छोड़ आए। और जंगल में छोड़ आते हैं तो चारों तरफ से आलाप आ रही है कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। अब वो बहेलिया जाता है, चारों तरफ से यही आवाज़ आ रही है, तो बहेलिया जो है वो लौट आया कि अब हमारे चुंगल में ये तोते नहीं फंसेंगे। फिर उसके पिता ने पूछा कि तोतों को पकड़कर क्यों नहीं ले आया? वो कहता है कि तोते तो सब यही रट रहे हैं कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय भी नहीं फंसूंगा। सब तोते रट रहे हैं, तो तुमने जाल डाला है कि नहीं? तो जाल तो नहीं डाला है। तो कम से कम जाल डाल करके देख वो फंसते हैं कि नहीं। तो वो फिर जाता है, जाल को डाल देता है, दाना डाल देता है, सूखे आकर के दाने चुगने लगते हैं, वो डोरी खींच देता है, तोते सब फंस जाते हैं। तोते जाल में फंसे हुए हैं, जाल में फंस गए हैं और वो कहते हैं कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय नहीं फंसूंगा। वो जाल में फंसे हुए हैं। तो इसी प्रकार से लोग जाल में फंसे हुए हैं, खानी बानी का जाल है, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक बीड़ी का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तम्बाकू का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। तो राम राम जपने से क्या होगा? राम राम जपने से क्या होगा? जीवन में जो कबीर साहब ने कहा है कि सोई नूर दिल पाक है। जिसका दिल पाक है, जिसका दिल पवित्र है, वही परमात्मा है। जिसका दिल पवित्र है वही परमात्मा है। परमात्मा कहीं अलग नहीं बैठा है। लोग जो है अपने शरीर को दुर्व्यसनों में जकड़े हुए हैं, बीड़ी तम्बाकू में पड़े हुए हैं, साधारण चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। सब संप्रदाय वाले राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं, दोषों में फंसे हुए हैं, दुर्गुणों में फंसे हुए हैं। तो इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि चूहे न बुंद जो सरगुण उपासक हैं वो जरूर राम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं और भी मतलब महापुरुषों का नाम जपते हैं, लेकिन उसके अनुसार वो चलते नहीं हैं। तो उनके ऊपर एक राम रस की एक बूंद भी नहीं छूती है। न उनका अंग नाम शरीर है, अंग है, न संतुष्टि मिलती है, न मन को संतुष्टि मिलती है।
दास भमर समलाई। दास भमर का ये भक्त रूपी भौरे, भक्त रूपी भौरे उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे हैं, राम 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 कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। तो कबीर साहब यहाँ सरगुण उपासक, जो सरगुण उपासक हैं और जो बाहरी राम मानते हैं, बाहरी राम मान कर के उपासना करते हैं, उनके प्रति कह रहे हैं ये राम राम जरूर कहते हैं, लेकिन इनका मन संतुष्ट नहीं होता है और शांति नहीं मिलती है। इसलिए बाहरी राम को छोड़ करके अपने आप को जानो, अपने को जानो, अपने में स्थित हो, तभी काम बनेगा। और जब बाहरी राम को में लगे रहोगे, तीर्थ करते रहोगे, व्रत करते रहोगे, मंत्रों का जाप करते रहोगे, ठीक है ये करने में कुछ संतुष्टि, कुछ मन में विकार, कुछ मन में अच्छा लगेगा, लेकिन उसका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब अपने आप को जानेगा। अपने आप से हम बिल्कुल अपरिचित हैं, अपने आप को जानते ही नहीं और वासनाओं का त्याग नहीं करते हैं, दुर्वसनों का त्याग नहीं करते हैं, दुर्गुणों का त्याग नहीं करते हैं, तो मन शांत कैसे होगा? कैसे शांति मिलेगी? इसलिए साहब कहते हैं कि ये चूहे न बूंद अंग नहीं भींजे, दास भमर सब संग लाई। सब जो भक्त रूपी भंवरे उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती है और मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि बाहरी राम का जाप करने से उसको संतुष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी। जब अंदर में दौड़ेगा, बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर की दौड़ तो भाई प्राणी पदार्थों तक है, जब अंदर में दौड़ेंगे तभी उसको शांति मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं चूहे न बूंद अंग नहीं भींजे, दास भंवर सब संग लाई।